टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि हमें इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है डिटेल के अंदर। तो पहला हमारे पास आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट टाइप कौन सा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो नाम से पता लग रहा है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब जो भी सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जितनी भी चीजें सारी उसकी इंटरनल है। मान लो आपने सिलिकॉन लिया तो सिलिकॉन का सारा मामला क्या है? उसका इंटरनल है, बाहर से कुछ भी उसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। बट एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या होता है कि हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कि आपके पास जो भी इंटरनल है उसके अंदर हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक। यानी आप बोल सकते हो कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये प्योर होते हैं, इसके अंदर जो भी होगा सब उनका इंटरनल मामला होगा, और ये आपके इम्प्योर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर होने वाले हैं। कि प्योर के अंदर हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, बाहर से कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी दोनों में से? इंट्रिंसिक की या फिर एक्सट्रिंसिक की? तो देखो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो इसके अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड करी है, कोई में एलिमेंट ऐड किया है, इसका मतलब एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। और ये हम लिख लेते हैं कि आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा किसकी होने वाली है? कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? इंट्रिंसिक की सब इंटरनल होने वाला है, प्योर होने वाला है। एक्सट्रिंसिक की इम्प्योर होगा, उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इंट्रिंसिक की कम होगी। क्लियर है? दोनों की हमें डिटेल में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। देखो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि दिस ए सेमीकंडक्टर दैट आर केमिकली प्योर, या इन अदर वर्ड्स फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। या तो केमिकली प्योर है या फिर इंप्योरिटीज से फ्री है, उसको हम बोलेंगे कौन सा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके अंदर इसके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो खुद डिसाइड करने वाला है, इंटरनली सब कुछ डिसाइड होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज देयरफॉर डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ इंप्योरिटीज। कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ होल्स होने वाले हैं, वो सब कौन डिसाइड करेगा? मटेरियल खुद डिसाइड करेगा, इंप्योरिटीज डिसाइड नहीं करेगी। बट एक्सट्रिंसिक के अंदर कौन डिसाइड करने वाला है? इंप्योरिटीज डिसाइड करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होंगे। ये आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको बोला जाता है अनडोप्ड सेमीकंडक्टर या आई टाइप सेमीकंडक्टर। देखो इंप्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। जब इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं डोप्ड। तो यहाँ पे इंप्योरिटी ऐड नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला गया? अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। क्लियर है? या फिर आई टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले तो देखो आपके पास सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है कौन कौन से? पहला हमारे पास आया था सिलिकॉन और दूसरा आया था जर्मेनियम। यार इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसका एटॉमिक नंबर होगा 32। इसका हम क्या निकालते हैं? हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका होने वाला है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। यानी आपके पास आउटर मोस्ट सेल होने वाला है थर्ड, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? 4। देखो 2 और ये 8 10 और 4 14 आपके पास हो गए। यानी इसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। क्लियर है? जर्मेनियम में देखोगे तो जर्मेनियम में भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। क्या आने वाला है? 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा 3s2 3p6, आपके पास 4s2, या फिर 3d पहले लिख लो, हमें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट देखना है। तो यहाँ पे 3d10 मैंने यहाँ पे लिख दिया 4s2 और ये 4p2। यानी आपके पास आउटर मोस्ट क्या होने वाला है? 4th होने वाला है। 4s2 पहले लिखूंगा तब भी उसमें आउटर मोस्ट 4th होने वाला है, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल में केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, बट यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इसका
थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट है और जर्मेनियम का फोर्थ ऑर्बिट आउटर मोस्ट है, और दोनों के आउटर मोस्ट में 4-4 इलेक्ट्रॉन है। यानी दोनों के दोनों कैसे एलिमेंट है, दोनों के दोनों टेट्रावेलेंट है। कैसा एलिमेंट है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये आपके हम बात करने वाले हैं प्योर सेमीकंडक्टर की। प्योर का मतलब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो अगर मैंने यहाँ पे सिलिकॉन लिया तो सिर्फ उसके अंदर सिलिकॉन के एटम होने वाले हैं, या फिर सिर्फ जर्मेनियम लिया तो जर्मेनियम के एटम होने वाले हैं। कोई बाहर का दूसरा एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सिलिकॉन का छोटा सा लेटिस ले लिया, टुकड़ा ले लिया। अब आपके पास आप देखोगे एक सिलिकॉन, 1 ग्राम सिलिकॉन लोगे तो उसमें भी अप्रोक्स 10 की पावर 22-23 नंबर ऑफ एटम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं सिलिकॉन का। मैंने इस तरीके से लिया और इसके अंदर सिलिकॉन के बहुत सारे क्या है, एटम्स है। तो ये हमने इसका एक लेटिस बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, इसका एक सिलिकॉन का लेटिस, और सिर्फ सिलिकॉन के एटम होने वाले हैं। बहुत ज्यादा है, हम तो छोटा सा बस बना के समझ लेंगे इसको। ये आपके पास सिलिकॉन का हमने लेटिस बना लिया। हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4-4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हर एक के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये 1, हर ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें भी कितने होने वाले हैं, 4। ये देखो, हर सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4-4। बट स्टेबिलिटी के लिए हर एक एलिमेंट अपना क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। हर एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। हर एटम एक ऑक्टेट पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखो, इसके पास 4 है आउटर मोस्ट में। ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इसको क्या करने पड़ेंगे, 4 एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या 4 डोनेट करने पड़ेंगे, और दोनों में ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एक्चुअल में ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग के साथ क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो एक ये इस तरीके से ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ऊपर जो सिलिकॉन होगा उसके साथ बनाएगा, ये इधर वाले के साथ। ऐसा करके सारे के सारे अपने नेबरिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और हर एक का यहाँ पे भी एक आपके पास क्या आने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ये देखो, इस तरीके से अपने नेबरिंग के साथ ये इधर इस तरीके से ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाले हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो हर एक सिलिकॉन एटम के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। यानी उनका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। किसकी वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और अभी ये जो पूरा का पूरा लेटिस है वो बिहेव कर रहा है इंसुलेटर की तरह। क्यों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे अपने आउटर मोस्ट सेल में बैठे हुए हैं, वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एनर्जी देंगे, तो सबसे पहले होगा क्या, जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एनर्जी देंगे, तो सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद इसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करते ही वो क्या होंगे, एक्साइटेड होके यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इस पे चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे होल बन गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा होल पे। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ होल बन जाएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पहली बात तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके बाहर निकलेंगे उतने के उतने होल्स बनने वाले हैं, समझ में आ। और यहाँ पे जहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो फ्री जगह है ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उनके पास एनर्जी भी है,
एक्साइटेड हो क्या रहे हैं, उनके पास एनर्जी भी है, यहाँ पे वो फ्रीली मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा, करंट आएगा, मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। आया समझ में? तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले कंडक्शन बैंड में आएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर बाहर निकलेंगे उतने के उतने क्या बनने वाले, होल्स बनने वाले हैं। ठीक है, जितना यहाँ पे नेगेटिव आएगा उतना का उतना पॉजिटिव आएगा। तो आप बोल सकते हो कि लेटिस का नेट चार्ज कितना है, 0। पहली बात तो नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल है, नेट चार्ज ऑफ लेटिस विल बी 0। और मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की है इलेक्ट्रॉन्स की, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों ही मेजॉरिटी में है। तो यहां पे हम क्या लिख लेते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले नोट करके क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इस तरीके से लिख देते हैं, नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने वाले हैं नंबर ऑफ होल्स के। दूसरा, नेट चार्ज ऑफ लेटिस, लेटिस का जो नेट चार्ज होगा क्या हो जाएगा, विल बी 0। और मेजॉरिटी क्या होने वाले हैं, मेजॉरिटी में कौन होंगे, दोनों ही होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ समझ में आ रही है कि हमारे पास सिलिकॉन था, सब कुछ सिलिकॉन एटम है, सारे के सारे प्योर है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इन्होंने नेबरिंग के साथ। जैसे ही टेम्परेचर दोगे, जब टेम्परेचर देने से पहले टेम्परेचर जब 0 था तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर 0 से बढ़ाओगे तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आएंगे, तो आपके पास ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये आपके पास 3 पॉइंट। इसका बनाते हैं हम एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर वही सेम कहानी, ये आपके पास होने वाला है क्या, कंडक्शन बैंड CB, ये होने वाला आपके पास वैलेंस बैंड, और यहां पे हम बात करेंगे किसके, दोनों के बीच का एनर्जी गैप। और हमें यहां पे एनर्जी गैप लिखना है क्या, कि जो एनर्जी गैप होने वाला है 1.1 EV होगा, किसके लिए, सिलिकॉन लेटिस के लिए। सिलिकॉन के लिए 1.1 EV, और जर्मेनियम के लिए एनर्जी कम चाहिए, कितनी चाहिए, 0.72 EV चाहिए। कितनी चाहिए, 0.72 EV चाहिए। क्यों जर्मेनियम के लिए कम क्यों चाहिए, तो देखो जर्मेनियम के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4th, सिलिकॉन में क्या है 3rd न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, यानी ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ, प्रोटॉन्स के साथ। बट इसमें 4th है तो 4th थोड़ा सा क्या है, सिलिकॉन के कंपैरिजन में क्या है, वीकली बाउंडेड है, इसलिए उसको कम एनर्जी पे वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, T ग्रेटर देन T बराबर 0 का डायग्राम पूछा जाए तो कंडक्शन बैंड रखना खाली, बट T ग्रेटर देन 0 का डायग्राम जब पूछा जाएगा तो यहाँ पे कंडक्ट वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, कुछ होल्स दिखाने हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको कहाँ पे दिखाने हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर, कि हमने टेम्परेचर दिया और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। और ये क्या होने वाला है, एनर्जी गैप। इधर हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी की। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, क्लियर है।